हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। बायोमोलिक्यूल्स में हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट स्टडी कर लिया था। लिपिड का एक पार्ट हुआ था, एक पार्ट और हम लोग अभी करेंगे। आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में एमिनो एसिड। ठीक है, आज हम लोग इस वीडियो में स्टडी करेंगे एमिनो एसिड। तो एमिनो एसिड क्या होते हैं? तो एमिनो एसिड होते हैं बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ प्रोटीन। ठीक है, एमिनो एसिड क्या है? तो प्रोटीन के यूनिट्स हैं। ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोटीन इज एमिनो एसिड। एमिनो एसिड जो होते हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, यानी एमिनो एसिड में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के एलिमेंट होते हैं। कुछ एमिनो एसिड ऐसे भी हैं जिनमें कि इनके अलावा सल्फर भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, जैसे मेथियोनीन है, ठीक है, सिस्टीन है। तो इनमें क्या है? मिथियोनीन है, सिस्टीन है। इनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के अलावा सल्फर भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड अगर आया तो मेथियोनीन है, सिस्टीन है। ठीक है, आगे देखते हैं। एन अमीनो एसिड कंटेन्स, किसी भी अमीनो एसिड में एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है और एक एमिनो ग्रुप होता है। मीन्स दोनों ग्रुप होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी होगा और एमिनो ग्रुप होगा। ठीक, ऐसा एमिनो एसिड्स जिसमें कि एमिनो ग्रुप अल्फा कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड होगा उसको हम लोग बोलते हैं अल्फा एमिनो एसिड। ठीक है, अल्फा कार्बन होगा, अल्फा कार्बन से डायरेक्टली एमिनो ग्रुप लगा होगा तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे? अल्फा एमिनो एसिड। ठीक, जो भी अल्फा एमिनो एसिड होता है, ठीक है, सभी अल्फा एमिनो एसिड में 4 ग्रुप लगे होते हैं। एक ग्रुप आपका होगा जो अल्फा कार्बन होगा, है ना। अल्फा एमिनो एसिड में जो अल्फा कार्बन होगा उससे 4 ग्रुप लगे होंगे। एक होगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक होगा NH2 ग्रुप, ठीक है, एक हाइड्रोजन एटम होगा और एक तो एल्किल ग्रुप होगा, R ग्रुप। ठीक है, ये 4 डिफरेंट ग्रुप अल्फा कार्बन से लगे होंगे किसी भी एमिनो एसिड में। ठीक है, सभी एमिनो एसिड में यही ग्रुप लगा होता है, यही चारों ग्रुप लगा होता है। ग्लाइसिन एक एग्जाम्पल है जिसमें कि आर ग्रुप की जगह पे हाइड्रोजन होता है। ग्लाइसिन में आर ग्रुप की जगह पे हाइड्रोजन होता है। ठीक है, और ऐसा कार्बन जिसमें कि 4 डिफरेंट, उस कार्बन से 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हो उसको बोलते हैं एसिमेट्रिक कार्बन या कीरल सेंटर या कीरल कार्बन बोलते हैं। ठीक है, अल्फा कार्बन जो होता है वो कीरल कार्बन होता है, कीरल सेंटर होता है, क्योंकि उससे 4 डिफरेंट ग्रुप लगे होते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये है अल्फा कार्बन, इससे एक NH2 ग्रुप लगा, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा, एक हाइड्रोजन लगा और एक एल्किल ग्रुप लगा। ठीक है, ग्लाइसिन में क्या होता है? जो एल्किल ग्रुप होता है उसकी जगह पे भी हाइड्रोजन होता है। ठीक है, तो ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। COOH NH2 हो गया, ये 2 हाइड्रोजन हो गया। तो ये जो कार्बन होगा ये ग्लाइसिन में कीरल सेंटर नहीं होता है। ग्लाइसिन में जो कार्बन होता है वो कीरल सेंटर नहीं होता है। ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कीरल कार्बन और इस एसिमेट्रिक कार्बन, कीरल कार्बन या एसिमेट्रिक कार्बन के प्रेजेंस के कारण एमिनो एसिड्स हैव 2 पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर्स। ठीक है, 2 स्टीरियो आइसोमर्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे के मिरर इमेज तो होंगे लेकिन एक दूसरे को कवर नहीं करेंगे। ठीक है, सिंस दे आर नॉन सुपरिम्पोजेबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। ठीक है, सिंस क्या होते हैं? दे आर नॉन सुपरिम्पोजेबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। ठीक है, एक दूसरे के नॉन सुपरिम्पोजेबल मिरर इमेज होते हैं। ठीक है, द टू फॉर्म्स रिप्रेजेंट अ क्लास ऑफ स्टेरियो आइसोमर्स कॉल्ड इनेंसियोमर्स। इनको क्या बोलते हैं? इनेंसियोमर्स बोलते हैं। 2 स्ट्रक्चर बनेंगे जो एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे लेकिन एक दूसरे को कवर नहीं करेंगे, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे? इनेंसियोमर्स बोल देंगे। ठीक है, ऑल मॉलिक्यूल्स विथ अ कीरल सेंटर आर ऑल्सो ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, ये ऑप्टिकली क्या होते हैं? एक्टिव होते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं। जिनमें कि एसिमेट्रिक कार्बन या कीरल कार्बन होता है वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ये हम लोग पिछले वाले वीडियो में भी देखे हैं कार्बोहाइड्रेट में। ठीक है, जो कि क्या करते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव है। इसका मतलब ये प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को क्या करेंगे? रोटेट करेंगे। ठीक है, रोटेट द प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। पोलराइज्ड लाइट का जो प्लेन होगा उसको वो रोटेट करेंगे। ठीक है, देख लेते हैं। वही स्ट्रक्चर है, ये है L एमिनो एसिड, ये है D एमिनो एसिड। ये एक दूसरे के मिरर आमने सामने रखा जाएगा तो एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे लेकिन एक दूसरे को कवर नहीं करेंगे। ठीक है,
ये दोनों एक दूसरे के मिरर, ये अगर सपोज करें मिरर है तो ये दूसरे के मिरर इमेज होंगे, लेकिन एक दूसरे को एक पूरी तरह से कवर नहीं करेंगे, सुपरिम्पोज नहीं करेंगे, ठीक है। आगे है द एमिनो एसिड कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ एमिनो एसिड्स, ठीक है, एमिनो एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एमिनो एसिड में एमिनो एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ एमिनो एसिड अलोंग विथ आयोनाइजेबल आर ग्रुप, एल्किल ग्रुप जो है वो आयोनाइजेबल है, ठीक है। सम एमिनो एसिड्स फंक्शन एज वीक एसिड एंड बेस, ठीक है, यानी जो एमिनो एसिड्स होते हैं वो वीक एसिड या वीक बेस की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनमें जो आर ग्रुप है वो आयोनाइजेबल है, ठीक है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी आयनाइजेबल है और एमिनो ग्रुप भी आयनाइजेबल है, ठीक है। ये दोनों ग्रुप और आर ग्रुप भी आयनाइजेबल है, इसके कारण ये वीक एसिड या वीक बेस की तरह बिहेव करते हैं, ठीक। When an amino acid lacking an ionizable R group is dissolved in water at neutral pH, it exists in solution as the dipolar ion, ठीक है। न्यूट्रल पीएच पे एमिनो एसिड ज्वीटर आयन की तरह या डाइपोलर आयन की तरह वो क्या होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो डाइपोलर आयन जो होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोल देते हैं, ज्वीटर आयन बोल देते हैं। डाइपोलर जो आयन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ज्वीटर आयन बोलते हैं, ठीक है। विच कैन एक्ट एज आइदर एन एसिड और ए बेस, ठीक है। ज्वीटर आयन जो होते हैं वो एसिड की तरह भी बिहेव करते हैं और बेस की तरह। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो बेस की तरह बिहेव करेंगे, और अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो एसिड की तरह बिहेव करेंगे, ठीक है। तो ऐसे नेचर को बोलते हैं एम्फोटेरिक नेचर, और ऐसे सब्सटेंस जो होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एम्फोलाइट्स। सब्सटेंस हैविंग दिस डुअल नेचर आर एम्फोटेरिक, ठीक है। तो एमिनो एसिड्स के जो ज्वीटर आयन होते हैं वो एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं, ठीक है, और इनको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एम्फोलाइट्स, ठीक है, एम्फोटेरिक इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर? आगे है, इसी को दिया गया ज्वीटर आयन का स्ट्रक्चर है, ये एमिनो एसिड है, इसमें देखिए ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, ठीक है, ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ पे। ये केटायन है, ये एनायन है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। इनके बीच का जो कंडीशन है जिसमें कि जो डाइपोल बन जा रहा है, इधर पॉजिटिव चार्ज हो रहा है, इधर नेगेटिव चार्ज, तो ये जो डाइपोल है इसी को क्या बोलेंगे, ज्वीटर आयन, और ये क्या होंगे, ये एम्फोटेरिक होंगे, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड, अगला क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड। एमिनो एसिड को हम लोग क्लासिफाई करेंगे। देयर आर 20 एमिनो एसिड्स बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ आर ग्रुप, दे आर, अब इनको हम लोग क्लासिफाई किए हैं किसके बेसिस पे, आर ग्रुप के बेसिस पे। बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ आर ग्रुप दे आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर पोलैरिटी, ठीक है, पोलैरिटी पे। तो एमिनो एसिड को क्या है, पहले हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक, ठीक है, हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड और हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफोबिक में नॉन पोलर, यहाँ पे आर जो होगा, ये जो एग्जांपल है इसमें आर जो होगा वो एल्किल ग्रुप होगा ग्लाइसिन को छोड़ करके, और यहाँ पे जो आर ग्रुप होगा ये आपका हो जाएगा एरोमेटिक ग्रुप, ठीक है। ट्रिप्टोफान है, फिनाइल एलेनिन है, इनमें जो आर ग्रुप होगा वो एरोमेटिक ग्रुप होगा, और यहाँ पे जो आर होगा वो एल्किल होगा। जैसे एलेनिन है, वेलिन है, ल्यूसिन है, आइसोल्यूसिन है, मिथ्योनिन है, फ्लोरीन है ना, ठीक। हाइड्रोफिलिक एमिनो एसिड में जो पोलर होंगे, ठीक है, हाइड्रोफिलिक एमिनो एसिड पोलर होंगे और ये नॉन पोलर होंगे। इसमें 3 टाइप्स के हैं, न्यूट्रल है, एसिडिक है और बेसिक है, ठीक है। ये न्यूट्रल है, टायरोसिन है, सेरीन है, थ्रियोनिन है, सिस्टीन है, ग्लूटामिन है, एस्पराजिन है, ठीक है। एसिडिक में है ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, और बेसिक में है लाइसिन, हिस्टिडीन, अर्जिनिन। ये क्लासिफिकेशन किया गया है ना एमिनो एसिड का उनके आर ग्रुप के बेसिस पे। हाइड्रोफोबिक नॉन पोलर और ये हाइड्रोफिलिक पोलर, ठीक, इनका एग्जांपल है ये। आगे है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इसेंशियलिटी, ठीक है, इसेंशियल एमिनो एसिड मतलब आवश्यक है या नहीं। इसेंशियल एमिनो एसिड्स आर एमिनो एसिड्स विच यू नीड थ्रू योर डाइट बिकॉज योर बॉडी कैन नॉट मेक देम, ठीक है। इसेंशियलिटी का मतलब है कि ये जरूरी है कि नहीं, अगर हमारा बॉडी बना ले रहा है तो वो हमारे लिए नॉन इसेंशियल है, और अगर बॉडी नहीं बना ले पा रहा है, बाहर से लेना पड़ रहा है, तो वो इसेंशियल है हमारे लिए, ठीक है। बॉडी अगर बना पा रहा है तो वो नॉन इसेंशियल हो गया, और नहीं बना पा रहा है तो इसेंशियल हो गया, उसको हमको बाहर से डाइट से लेना पड़ेगा, ठीक है। तो वही दिया हुआ है, इसेंशियल एमिनो एसिड वो है जिसको कि हम लोग बना नहीं पाते हैं और हमको बाहर से लेना पड़ता है डाइट में, और नॉन इसेंशियल जो है वो हमारा बॉडी बना लेता है, ठीक है। अब ये एग्जाम्पल है इसेंशियल नॉन इसेंशियल का, ठीक है। एक कंडीशनली नॉन इसेंशियल है,
तो इसेंशियल में आप देख लीजिएगा एग्जांपल हिस्टिडीन है, आइसोल्यूसिन है, ल्यूसिन है, लाइसिन है, मेथियोनिन है, फिनाइल एलेनिन है, थ्रियोडीन है, ट्रिप्टोफैन है, वैलिन है। नॉन एसेंशियल में एलेनिन हो गया, एस्पराजिन हो गया, एस्पार्टेट हो गया, ग्लूटामेट हो गया, सेरिन, ये नॉन एसेंशियल है। ठीक है, और ये है कंडीशनली नॉन एसेंशियल। ठीक है, नॉन एसेंशियल है, कंडीशनली है। ठीक है, आगे है पेप्टाइड बॉन्ड। तो जो एमिनो एसिड्स होते हैं, एमिनो एसिड्स आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू बाइंड होते हैं। एमिनो एसिड्स आर लिंक टुगेदर बाय एमिनो ग्रुप कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड्स। ठीक है, दो एमिनो ग्रुप के बीच में या दो एमिनो एसिड के बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो बॉन्डिंग पेप्टाइड बॉन्ड होती है। ठीक है, ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस द कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ एमिनो एसिड at the end of growing polypeptide chain reacts with the group of incoming amino acid releasing a molecule of water resulting bond between amino acid is called peptide bond। वही बात बोल रहा है कि जो पेप्टाइड बॉन्ड है वो COOH जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और NH2 ग्रुप है, इनके बीच में बनेगा। ठीक है, और वाटर का लॉस होगा, एक मॉलिक्यूल पानी निकलेगा। ठीक, A peptide bond is formed by dehydration synthesis और reaction at a molecular level। तो ये हमको याद रखना है, वाटर लॉस हो रहा है इसका मतलब डिहाइड्रेशन रिएक्शन होगा। ठीक है, ये यहाँ पे स्ट्रक्चर बना के दिया हुआ है। ये है COOH ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक एमिनो एसिड का, और ये दूसरा एमिनो एसिड है इसका, ये NH2 ग्रुप है। इनके बीच में बॉन्डिंग होगी तो यहाँ से OH और यहाँ से H, ये मिलके वाटर लॉस होगा, H2O निकला, और इनके बीच में जो NH है और CO है इनके बीच में बॉन्डिंग हो जाएगी, C डबल बॉन्ड ONH, ये वाला जो है ये आपका हो गया पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, H2O लॉस हो रहा है तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा। ठीक, उसी चीज को यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये वाली जो बॉन्डिंग है COOH, ये कौन सा वाला बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड है। ठीक है, तो किसके किसके बीच में होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप और NH2 ग्रुप के बीच में होता है। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड का सिंथेसिस जब होता है तो एमिनो एसिड आपस में जुड़ते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू। आगे है, दो एमिनो एसिड अगर यूनाइट हो रहे हैं पेप्टाइड बॉन्ड्स से तो उसको बोलेंगे डाइपेप्टाइड। 3 एमिनो एसिड है तो ट्राइपेप्टाइड, 4 एमिनो एसिड है तो टेट्रापेप्टाइड। इसमें पेप्टाइड बॉन्ड को काउंट नहीं करते हैं, इसमें एमिनो एसिड को काउंट करते हैं। जैसे 2 एमिनो एसिड आपस में जुड़ा है तो उनके बीच में एक पेप्टाइड बॉन्ड होगा, लेकिन ऐसे पेप्टाइड को जिसमें कि 2 एमिनो एसिड यूनिट हो उसको हम लोग बोलेंगे डाइपेप्टाइड। वैसे ही 3 एमिनो एसिड यूनिट मिलके जो चेन बनाएगा उसको हम लोग बोलेंगे ट्राइपेप्टाइड। वैसे 4 एमिनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़ करके जो चेन बनाएगा उसको हम लोग बोलेंगे टेट्रापेप्टाइड। ठीक है, अगर 10 तक है, अप टू 10 एमिनो एसिड यूनिट मिलके अगर कोई पेप्टाइड चेन बना रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे ओलिगोपेप्टाइड। ठीक है, और उससे ज्यादा हो गया तो उसको हम लोग बोल देंगे पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, यानी एमिनो एसिड यूनिट जो होगा इसमें 10 या उससे अधिक होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, तो डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड, ओलिगोपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, उसी तरह से मैक्रोपेप्टाइड, इसमें 100 से ज्यादा एमिनो एसिड्स होंगे तो उसको हम लोग मैक्रोपेप्टाइड्स बोल सकते हैं। ठीक है, तो एमिनो एसिड जो होते हैं वो प्रोटीन्स के स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं। इनका कुछ कैरेक्टर होता है, ये इनमें ये सिमेट्रिक कार्बन होता है ग्लाइसिन को छोड़ करके। ठीक है, और इनका क्लासिफिकेशन हम लोगों ने देख लिया, ज्वीटर आयन बनाते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं। ठीक, ये जनरल कैरेक्टर है एमिनो एसिड का। पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है 2 एमिनो एसिड के बीच में जिससे कि प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। पहले पॉलीपेप्टाइड बनता है, देन उसके बाद प्रोटीन बनता है। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो ये सब चीजें, पॉलीपेप्टाइड कैसे बनता है, प्रोटीन कैसे बनता है, ये हम लोग इसके बाद एक नेक्स्ट और वीडियो आएगा उसमें हम लोग कंप्लीट करेंगे। एमिनो एसिड्स के एंजियोमर्स जो होते हैं या आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट भी कुछ होता है तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसको। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।